रानू स्कूल जाते हो बेटा? ना, क्यों नहीं जाते? आपके मम्मा पापा क्या करते हैं ये बताइए आप। काम करते हैं। काम करते हैं। तो अब इस बच्चे एक दिन में आप कितना काम करते हो? कितने को लगा लेते हो आप? 500 का। 500 का काम कर लेते हो? हाँ। में जो पर्सपेक्टिव डेवलप किया जाता है ना, वो भी तो डेवलप किया जाता है ना। ये बात है ना? आपकी बार बोलिए आपने। है ना? वो है ना कि मंदिर जैसे एक जगह बन जाएगा ना, तो वो उसी एरिया में डेवलप कर पाएगा ना, उसी एरिया में रोजगार डेवलप कर पाएगा। आप एक बार काबिल बन जाओ, वहाँ जाके आप कुछ भी कर लो अपने मन का, वो आप मंदिर से नहीं कर पाएंगे। एक कहते हैं ना कि आप किसी लंगड़े को आप उसको ले जाके रेस में जिता मत दीजिए, आप उसको पैर दे दीजिए, वो खुद जीत जाएगा। नॉर्वे, स्कैंडिनेवियाई जो नेशंस हैं, हाँ। नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, आपने सुना होगा। हाँ। वहाँ पे गवर्नमेंट पूरा कंप्लीट है, जो है बच्चे की जन्म लेने से पहले ही वो हाँ। डिसाइडेशन हो जाता है कि वो कहाँ पढ़ने वाला है, क्या करने वाला है, हाँ। और उसके लिए सारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवा दिया जाता है। हाँ। ज्यादा बड़े नेशंस नहीं है वो, हाँ। लेकिन फिर और वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा माना जाता है, Obviously, यूरोप का बहुत अच्छा माना यूरोप जाता का है, है। लेकिन फिर भी वहाँ से इतने लोग नहीं पहुँचे, इंडिया से पहुँचे। तो वही तो कह रहा हूँ ना कि इंडिया में बहुत टैलेंट है, इंडिया में वेरी पीपल। आप इस बच्चे को देख लीजिए, ये बच्चा पता नहीं क्या कर रहा होगा, अभी ये वो लगाता है। अगर आप इससे बात करने बैठेंगे ना, आप इसका मेंटल लेवल देख लेंगे। अगर इसको डायरेक्शन नहीं मिलेगी, ये यहीं रह जाएगा। अगर इसको डायरेक्शन मिलेगी, एलिमेंट्री स्कूल मिलेगा, जाएगा, इसको अच्छी चीज़ मिलेंगी, तो ये आगे बढ़ जाएगा। बेटा से बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? रानू। रानू स्कूल जाते हो बेटा? ना, क्यों नहीं जाते? आपके मम्मा पापा क्या करते हैं ये बताइए आप। काम करते हैं। काम करते हैं। तो अब आपको मैं एक चीज तो मैं आपसे यहाँ पे भी जानना चाहूंगा हाँ। कि एलिमेंट्री एजुकेशन की आप बात कर रहे हैं, तो इंस्टीट्यूशंस जो हैं हाँ। वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करवा रहे हैं, मिड डे मील जैसी सुविधाएं भी चल रही हैं। नहीं, तो ये कम से कम इनके गार्जियंस को सोचना चाहिए ना। मिड डे मील इज नॉट एजुकेशन ना, मिड डे मील इज हाँ। आई नो अबाउट दैट, हाँ। आई नो दैट मिड डे मील इज नॉट एजुकेशन, हाँ। बट इट इज ए सब्स्टिट्यूट कि भाई ठीक है, ये बच्चा भाई हमारे पास में खाने की कमाने की प्रॉब्लम है, तो कम से कम एक बच्चे को इसके भरोसे स्कूल भेजे। राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर है ये। राजस्थान के अंदर मिड डे मील ने बहुत से बच्चों का एडमिशन करवाया, बहुत से आदिवासी बच्चे जो है वो SC/ST के बच्चे वो पढ़ रहे हैं। यहाँ पे सवाल ये है कि इस बच्चे एक दिन में आप कितना काम करते हो? कितने को लगा लेते हो आप? 500 का। 500 का काम कर लेते हो? हाँ। अब इस बच्चे को एक एसेट्स की तरह इसके फैमिली यूज कर रही है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कम से कम बेसिक एजुकेशन तो सभी जगह फ्री है। उनके घर वालों की रेस्पॉन्सिबिलिटी, अब नरेंद्र मोदी या अरविंद केजरीवाल या कोई भी नेता तो आने वाला है नहीं। नहीं, वो नहीं आएंगे। इसका जवाब मैं देने वाला हूँ कि इस बच्चे को यहाँ काम किस लिए करना पड़ रहा है। अगर आप इसके माँ बाप से जाके पूछेंगे तो वो इसको यहाँ नहीं भेजना चाहेंगे, लेकिन उनकी बैकग्राउंड इंडिया ना, इंडिया एक उसमें इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें जो इकोनॉमिकल डिफरेंसेस हैं वो बहुत हाई हैं। या तो जस्ट सर इकोनॉमिकल डिफरेंस। बेटा कहाँ गया वो? अरे इधर बेटा, इधर। घर में कौन कौन है? कितने भाई बहन हो? 3 भाई बहन। मम्मा पापा हैं? हाँ। सारे यही काम करते हो? हाँ। सारे यही काम करते हो? इस बच्चे का 500 रुपए मान रहा हूँ मैं, 5 जनों के 2500 रुपए हो गए। पर डे का तो ऐसी कोई नौकरी तो है नहीं। नहीं बात समझिए आप, पर डे का 2500, ये 500 नहीं मानते अपन, मान लीजिए 1500 मान लेते हैं। दिस इज नॉट ए लाइफ, बट मैं कह रहा हूँ कि मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ ना कि घर वालों की विल कब बनेगी, फैमिली की विल कब बनेगी? नहीं, जो सोसाइटी में जो पर्सपेक्टिव डेवलप किया जाता है ना, वो भी तो डेवलप किया जाता है। ये बात है ना? आपकी बार बोलिए आपने है ना? सही कि एक जब तक लोगों का माइंड सेट चेंज नहीं होगा तब तक नहीं उसके लिए भी होगा। बोल रहा हूँ ना, वो 2500 की अरे तरफ अगर देखेंगे तो एजुकेशन की मैं तरफ नहीं बता देख रहा हूँ ना, पाएंगे। मैं बता रहा हूँ ना कि अगर ये बच्चा अभी जाए ना एक एलिमेंट्री स्कूल में जाए ना, तो वहाँ की हालत इतनी खराब है कि उनको पता है कि यहाँ जाके ये बच्चे को कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छा, वो इसलिए नहीं भेज रहे? इसलिए भी नहीं, ऐसा नहीं है कि इसलिए नहीं भेज रहे हैं, ये कारण हो सकता है, ये कारण हो सकता है। अगर उन्हें पता हो कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलने वाली है, हमारे बच्चे को ड्रेस मिलेगी, टाइम मिलेगी, बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षक, वो टीचर्स मिलेंगे, ड्रेस भी फ्री मिल रही है, टीचर्स भी बीएड और एमए बीएड, और बड़ी मुश्किल से पहुंचते हैं यार। आज के टाइम पे टीचर बनना ज्यादा मुश्किल है। हम जब पढ़ते थे है ना, अभी आ गए ना। और महीने की जो जितनी भी योजनाएं छात्रवृत्तियां हैं वो भी दी जा रही हैं। आप इस तरीके से देख लीजिए ना कि आप इस चलो है कहाँ फिर? नहीं आप चलो, अरे आप छोड़िए, इस तरीके से देख लीजिए। चलो ये बच्चा, मान ली इसकी फैमिली ने इसको एज एसेट यूज किया, हर कोई तो इसके जैसा नहीं होगा ना, हर फैमिली तो नहीं होगी ना। मैं अपनी फैमिली का, मैं अपने गांव का बता, क्या किया जाना चाहिए इन लोगों को मोटिवेट करने के लिए? कम से कम जो स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं उनमें भेजने के लिए क्या किया जाना चाहिए? खर्चा एडवर्टाइजमेंट पे किया जाता है, उससे भैया कैमरा लगा हुआ है जितना खर्चा एडवर्टाइजमेंट पे किया जाता है कि हमारी सरकार सारी सरकारों को बोल रहा हूँ मैं, उतना खर्च
सरकार को एक बजट तय करना चाहिए कि जो सोसाइटी का पर्सपेक्टिव है उसको चेंज किया जाए किसी तरीके से। और सबसे पहले उसके लिए गवर्नमेंट को वो इंस्टीट्यूशंस खड़े करने पड़ेंगे। उसके बाद वो उनको एडवर्टाइज़ करेगी कि हाँ इस तरीके से आप भेजिए। जैसे सर्व शिक्षा अभियान चला था, उसके बाद हर बच्चे को 14 साल तक शिक्षा मुफ्त है और कंपलसरी है, तो एक तरीके का अभियान चला था ना। अब वो ठीक है, एक लेवल तक वो सफल, एक लेवल तक वो सक्सेस हुआ, एक लेवल तक नहीं हुआ। अब क्या हम वहीं बैठ जाएंगे क्या? अब नई सरकार आई, उसको नई रणनीति बना के नए तरीके के अभियान चलाने चाहिए कि हाँ इस लेवल तक तो हम पहुंच गए, अब इससे आगे क्या कर सकते हैं हम। क्या सुझाव देना चाहेंगे गवर्नमेंट को, उसके लिए क्या करना चाहिए? पहला अभी तो मेरे माइंड में जो सुझाव है कि आप पहले अपने इंस्टीट्यूशन डेवलप कीजिए। अपना सबसे मेरा जो फोकस रहेगा वो रहेगा एजुकेशन पे। वंस द अगर कोई व्यक्ति अपने आप में काबिल है, एक कहते हैं ना कि आप किसी लंगड़े को आप उसको ले जाके रेस में जिता मत दीजिए, आप उसको पैर दे दीजिए, वो खुद जीत जाएगा। तो शिक्षा वही पैर है, आप उसको पैर प्रदान कीजिए। उसके लिए आपको इंस्टीट्यूशंस खड़े करने पड़ेंगे। पहले अपनी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ध्यान दें कि हमने कहाँ हमारे इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। जब एक बार आपके इंस्टीट्यूशंस अच्छे हो जाएंगे, 4 बच्चे उसमें जाएंगे, 5वां भी जाएगा। आपका कहना ये है कि इंस्टीट्यूशंस तो हैं लेकिन वो उस लेवल का काम नहीं कर रहे हैं? बिलो लेवल है भाई, बहुत बिलो है। बहुत लो है। अगर मैं आपको बताऊं, माय फादर इज अ प्रिंसिपल इन हाई स्कूल लेवल, तो उनको अराउंड 30 ईयर्स या 26 ईयर्स हो गए हैं। वो डेली जाते हैं, डेली पढ़ाते हैं, ठीक है। अभी उनका नया ट्रांसफ़र हुआ है, तो वहाँ पे जो बच्चे हैं ना, वहाँ पे सुविधाएं इतनी नहीं मिल पाती हैं। और जो प्राइमरी स्कूल्स की मैंने देखी है, उनका तो चलो ऊपर है, तो बच्चे जो बड़े हो जाते हैं और खुद समझदार हो जाते हैं तो आते हैं। लेकिन प्राइमरी स्कूल्स में ना, वहाँ पे आप ट्रैक भी नहीं कर सकते कब टीचर्स आ रहे हैं। 4 बच्चे आ रहे हैं एक स्कूल में, 2 बच्चे आ रहे हैं। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से हैं? मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ। बेसिकली आई एम फ्रॉम ग्वालियर MP। अच्छा, MP से? या तो अभी ये बताइए, आपके वहाँ पे मोहन यादव जी बन गए हैं, क्या उम्मीद रखते हैं आप? मैं तो मोहन यादव जी को कभी नाम भी नहीं सुना था। नाम तो अभी 3 CM ऐसे हैं जिनका किसी ने नहीं सुना था। मैं क्या ही बता सकता हूँ कि वो क्या करेंगे और क्या ही सोचेंगे। राजस्थान में भजन लाल जी का, वहाँ पे मोहन यादव जी का, और छत्तीसगढ़ के अंदर साई जी का नाम किसी ने नहीं सुना था। मैं ऐसे बता सकता हूँ ना, अगर मैं आपको जानता हूँ, ठीक है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको जानते ही नहीं हूँ। अब मैं गवर्नमेंट के ट्रैक रिकॉर्ड के देख को क्या बोलोगे आप? गवर्नमेंट के, ओवरऑल गवर्नमेंट के, उनको यार सीरियसली शिक्षा पे बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर देश को बढ़ाना है, उनको $1 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी बनानी है, 5 ट्रिलियन, सॉरी 5 ट्रिलियन, दैट्स माय मिस्टेक, इट्स 5 ट्रिलियन डॉलर की अगर इकोनॉमी बनानी है, तो आपको अपने जो ह्यूमन रिसोर्सेस हैं उनको मॉडिफाई, उनको अच्छा और बेहतरीन बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। और जितना भी ह्यूमन रिसोर्स दिख रहा है ना, ये अभी बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है। हम जैसे लोग हैं, कुछ 10% 5% जो है, जो अच्छे बैकग्राउंड है। एक सवाल मैंने आपसे शुरुआत में किया था। हाँ। उस चीज़ को कुछ लोग जो हैं जिन्हें वामपंथी कहा जाता है, हाँ, वो ये कह रहे हैं कि मंदिर रोजगार डेवलप नहीं करते। क्या कहना चाहोगे इसमें? करते हैं मंदिर रोजगार, मतलब रोजगार का मतलब ये है कि उनका मतलब ये कहना है कि एक जो स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट होता है वो मंदिर से डेवलप नहीं होता। कि आप मंदिर बना दोगे तो वहाँ पे दुकानें खुल जाएंगी, लोग आएंगे, ठीक है, एक टाइम। क्या लगता है 1.5 बिलियन पीपल है सर हाँ, इंडिया की इकोनॉमी को? 1.5 बिलियन पीपल, मैं किसी की भावना को ठेस नहीं पहुँचाऊँगा, लेकिन अगर आप अपने मन से भी सोचेंगे तो मंदिर 1.5 बिलियन लोगों को नहीं पेट भर सकता। आप जो इस्टेब्लिश एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, इस्टेब्लिश एम्प्लॉयमेंट से क्या मतलब है? ये दुकान है, ये इस्टेब्लिश एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये है ना। तो फिर आप और किसको मान रहे हैं? ये जो मैं ये कह रहा हूँ ना, ये तो लास्ट वो है वाला ना तो कि वो करेगा। मंदिर जैसे एक जगह बन जाएगा ना, तो वो उसी एरिया में डेवलप कर पाएगा ना, उसी एरिया में रोजगार डेवलप कर पाएगा ना। ये तो नहीं कि हमने यहाँ मंदिर बना दिया तो पूरा इंडिया डेवलप हो गया, ये तो नहीं होने वाला ना। और आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप इंडिया में हर जगह मंदिर बनाते रहो तो हर जगह डेवलप होता रहेगा। ऐसा नहीं है। जो बेसिक एसेंशियल है, सवाल सिर्फ इतना सा था कि जो लोग ये कहते हैं कि मंदिर रोजगार नहीं देता, ये नहीं शब्द अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं। हाँ, ठीक है। उनको क्या जवाब देना चाहेंगे आप? मैंने जितना भी देखा है, मुझे उस पर्सपेक्टिव से यही लगता है कि मंदिर एक एस्टेब्लिश्ड रोजगार नहीं देता है। और एक जो राइट टू इक्वलिटी वाला जो होता है ना कि आप एक बार काबिल बन जाओ, वहाँ जाके आप कुछ भी कर लो अपने मन का, वो आप मंदिर से नहीं कर पाएंगे। ट्रूली आप वो जब भी कर पाएंगे जब आप एजुकेटेड होंगे। आप फिर मंदिर कहीं भी हो, हम मंदिर जाते हैं, मैं भी आया हूँ, मंदिर आया हूँ। आपको पता है मंदिर हमारी इकोनॉमी में कितना योगदान देता है?
नहीं, लेकिन काफ़ी मंदिरों का काफ़ी रहता है, लेकिन एग्जैक्ट फिगर्स नहीं मालूम। गवर्नमेंट के पास में इतना पैसा आ जाता है हाँ, कि उस पैसे का कर क्या रही है फिर गवर्नमेंट? गवर्नमेंट कर रही है, ये सवाल है, क्या हाँ। ये तो ये हाँ। भी तो सवाल ये सवाल हाँ, है। ये है 80 ना। करोड़ लोगों को राशन दे रही है, ठीक है, मैं कहता हूँ मैं ये यही कर रही है? नहीं, राशन देना देखो, राशन से हो क्या रहा है? राशन तो पहले से है राशन राशन की बात मैं बता दूं आपको कि राशन का ये है कि अभी का नहीं है ना। अगर ह्यूमन राइट्स के बारे में आपको मालूम ही होगा, ह्यूमन राइट्स में सबसे मैं ये मानता हूँ कि ना कि ह्यूमन राइट्स में अपना अगर देश, अगर आप अपने आप को डेवलपिंग कंट्रीज बोलते हो, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक नेसेसिटी ये है कि कोई भी व्यक्ति वो उसको सुबह शाम का खाना प्रोवाइड होना चाहिए। अगर वो कैपेबल नहीं है तो गवर्नमेंट इसको प्रोवाइड कराती है। ये क्या लग रहा है 80 करोड़ लोग हैं भारत में ऐसे जिनको सुबह शाम का खाना नहीं मिलेगा 80 करोड़। अगर राशन बंद हो जाए तो? इतना पैसा भी जाता है, टैक्स भी जाता है गवर्नमेंट को। मैं सवाल सिर्फ इतना सा है, क्या 80 करोड़ लोग इस पोजीशन पे हैं आज की तारीख में? भारत की आधी से ज्यादा जनसंख्या हो गई 80 करोड़ का मतलब, जिनको अगर राशन ना दिया जाए सरकार के द्वारा तो वो भूखे मरेंगे रोड के ऊपर। हाँ,